मणिपुर की घटना, मणिपुर की वारदात जो बड़े बड़े चैनलों पर दिखाई गई, बताई गई, बड़े बड़े अखबारों ने इसको छापा, दिखाया, प्रकाशित करा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी ही एक और घटना है जो आज तक ना कहीं प्रकाशित की गई है, ना दिखाई गई है और ना कहीं छापी गई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों तूल पकड़े हुए हैं। ये घटना है कर्नाटका प्रांत के बेलगामी क्षेत्र की, जहां पर एक रसूखदार परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा का संज्ञान लेते हुए, प्रतिष्ठा का हमखम भरते हुए एक महिला को सरेआम नग्न अवस्था में खंबे से बांध दिया और बांधने के बाद में उसके साथ बर्बरता की, उसकी पिटाई करी और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। साथियों, एक तरफ तो ये मणिपुर की घटना और दूसरी तरफ कर्नाटका प्रांत की ये बेलगामी घटना। अगर दोनों को देखा जाए, दोनों को भापा जाए, दोनों को नापा जाए तो कहीं से कहीं तक भी कोई भी फ़र्क इनमें मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर फ़र्क दिखता है तो सिर्फ इस बात का कि एक को तो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार अपनी हेडलाइन में दिखाते हैं, प्रकाशित करते हैं, और वहीं ये दूसरी जो कर्नाटका की घटना है, इस पर कोई भी अखबार, कोई भी चैनल, कोई भी टीवी चैनल खबर की एक लाइन बनाने को भी तैयार नहीं होता। ये घटना है कर्नाटका की, कर्नाटका के बेलगामी क्षेत्र की। बेलगामी क्षेत्र का रहने वाला एक युवक जो अपने ही गांव में रहने वाली एक युवती से प्यार करता है। प्यार करना न तो कोई गुनाह है, न कोई अपराध है, ना ही कोई पाप है, लेकिन फिर भी इसको इस नज़रिए से देखा जाता है जहां पर प्यार करने वालों को अक्सर गुनहगार ठहरा दिया जाता है। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की मंजूरी दी है कि अगर लड़का और लड़की बालिग है और उनका ये आपसी मशवरा है, आपसी सलाह है, तो उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। लेकिन आज भी कुछ ऐसे घराने मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को अलग ही ढंग से, अलग ही दृष्टि से देखते हैं। अक्सर किस्से कहानियाँ आपने सुने होंगे, कहीं जला दिया जाता है, कहीं मार दिया जाता है, कहीं छोड़ दिया जाता है, कहीं तरह तरह के प्रताड़ना हैं जो मतलब लोगों को दी जाती है। लड़का गरीब परिवार से था, लड़की का जो परिवार था वो अच्छा खासा था, मजबूत था, पैसे वाला था, रसूखदार था। जब इनमें आपस में प्यार की बातें होती हैं, प्यार के वादे होते हैं, प्यार की कस्में खाई जाते हैं, तो कैसे भी इस बात की भनक लड़की के परिवार को पड़ जाती है। लड़की का जो परिवार होता है वो लड़के के साथ हाथापाई करता है, उसको मारता पीटता है और लड़की की शादी तय कर दी जाती है। लड़की की शादी की डेट होती है 16 दिसंबर की। लड़की को भी पता थी कि मेरी शादी 16 दिसंबर को होनी है। लड़की को नज़रबंद कर दिया जाता है घर के अंदर। किसी तरीके से वो लड़के के पास में ये मैसेज पहुंचा देती है कि मेरी शादी 16 दिसंबर को मेरे परिवार ने तय कर दी है और इससे पहले मुझे आप ले जाओ, नहीं तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। लड़का 16 दिसंबर की शादी थी, 10 दिसंबर को आता है और अपने साथ इस लड़की को लेकर चला जाता है। कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, इस बात की अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। अब होता क्या है, जब ये दोनों चले जाते हैं, दोनों फरार हो जाते हैं, दोनों भाग जाते हैं घर से, दोनों निकल जाते हैं, तब इसका जो परिवार था, जो रसूखदार परिवार था लड़की का, वो लड़के के परिवार के ऊपर ढाबा बोल देता है। लड़के के परिवार के पास में जब लड़की का परिवार जाता है तो उसकी जो मदर होती है उसको जाकर गाली गलौज करता है। गाली गलौज करने के बाद में उसका बाल पकड़ के उसको ले आता है बाहर और उसको नग्न अवस्था में कर खंबे से बांध देता है, वो भी सरे बाजार। क्या किसी अखबार ने, क्या किसी बड़े टीवी चैनल ने इस बात को, इस वारदात को अपनी हेडलाइंस में दिखाया? क्या किसी अखबार ने इतनी हिम्मत दिखाई कि इस परिवार की व्यथा को, इस परिवार की दर्द को, दुख को अपने चैनल पर प्रकाशित कर सकें? अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये खबर निकलकर क्यों सामने आई? जिसको फ्रंट लाइन पर होना चाहिए था वो बैकफुट पर आज क्यों है? यही विडंबना है हमारे देश की।
यहाँ वही चलाया जाता है जिससे टीआरपी निकलती है, यहाँ वही दिखाया जाता है जहाँ से चार चवन्नी आती हैं। तो इस वारदात की अपने फ़ोन से कोई छुप कर वीडियोग्राफी कर रहा था, शूट कर रहा था इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को, और सोशल मीडिया पर डाल देता है। डलने के बाद में जब प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है तो तमाम आरोपीगण अरेस्ट कर लिए जाते हैं, कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। प्रदेश के जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए कुछ लोगों को उस गांव में भेज देते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है और क्यों ये पूरा प्रकरण किया गया और क्यों अंजाम इसको दिया गया। शुरुआती समय में जब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनमें हलचल तेज हो जाती है। जो वीडियो होती हैं कुछ दबा दी जाती हैं, कुछ डिलीट करवा दी जाती हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो निकल कर उभर कर सामने आ जाती हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए सूबे के मुख्यमंत्री इस पूरी वारदात को अपनी निगरानी में छानबीन करवाना शुरू कर देते हैं, कार्रवाई इस पर करवानी चालू कर देते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कहानी कितनी बड़ी थी, कितनी हैरान कर देने वाली थी, कितनी सनसनीखेज थी, लेकिन आज तक भी इसकी कोई भी बात, कोई भी झलक नेशनल मीडिया पर प्रकाशित नहीं की गई। आज तक भी इसका कोई भी वाक्य किसी नेशनल अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं करी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर संज्ञान में आई, इस पर एक्शन हुआ, लेकिन क्या सोशल मीडिया ही आज के समय पे आधार है? ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े नाम हैं, ये किस लिए हैं? किस दिन काम आने के लिए हैं? तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली कड़ी में ऐसी किसी हैरान कर देने वाली घटना के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। मैं हूं गिरीश आपके साथ।